ओम नमः शिवाय। प्रेमीजनों, कैसे हैं? आज हम इस सावन के शुभ अवसर पर शिव जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन और उनके बारे में कई जो स्तुतियाँ हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो। वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहरी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मद-मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी का सवार हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चावल डुला रही हैं। विश्वास और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना जी शिव का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना। मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रत्न जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है। अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चले पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, करता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय हैं और नाद स्वयं शिवमय हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगीं। हिमाचल ने रत्न आभूषण, गौएं, दासियां
हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर काँपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए, उससे अनेक हजारों वाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगीं कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इससे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपसे अति रिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंहजोरी न करे। पति की आज्ञा का पालन करे। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के काम काज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग ना करें तथा पति की निंदा ना करें। शूद्र और व्याभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहें। पति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें।
इसी प्रकार सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में न बोलें और जोर से हंसना न चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से शाप द्वारा वाघ से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया गया था। हे ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो, यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्रह्माणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सब ने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य भूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा रुद्र संहिता यहाँ पे समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।